हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद स्नेहा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने किया था वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन अगर हमें गिवन हो तो उसका सॉल्यूशन है वो हम किस टाइप से करते हैं। और जो भी PYQ आए हुए हैं 2011 से लेकर 2023 तक वो सारे सोल्व किए थे जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप का था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन कि वेहन लिमिट आर कांस्टेंट, कि अगर हमारे पास जो इंटीग्रेशन के अंदर अगर लिमिट है वो हमारी अगर कांस्टेंट गिवन हो, क्या होती है फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन। वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस में लेमडा ए से बी के एक्स टी वाई टी डी टी, वेयर के एक्स टी इज कर्नल इफ के एक्स टी की जो के एक्स टी है वो हमारे किस टाइप का गिवन हो, एफ वन एक्स जी वन टी प्लस में एफ टू एक्स जी टू टी। ये किस टाइप का कर्नल है, ये सेपरेबल कर्नल है क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की टर्म है वो अलग है और टी की टर्म है वो हमें अलग दी होगी और होगी दोनों मल्टीप्लाई में। देन ए एक्स इक्वल टू बी, ए है वो हमारा होगा ए वन माइनस लेमडा अल्फा वन वन माइनस लेमडा अल्फा वन टू और माइनस लेमडा अल्फा टू वन और वन माइनस लेमडा अल्फा टू टू। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी। वहाँ से जो अल्फा है वो हम निकालेंगे ए से बी जो भी लिमिट मतलब वहाँ पे गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर वो हम ले लेंगे लिमिट ए से बी जी आई टी एफ आई एफ जे टी डी टी। और एक्स है वो निकलेगा हमारा ए से बी जी आई टी वाई टी डी टी और बी है वो निकलेगा ए से बी जी आई टी एफ टी डी टी। अब हम इसका शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं कहाँ से होगा। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हम अप्लाई है वो क्वेश्चनों में किस टाइप से करेंगे। फर्स्ट है फॉर एग्जांपल के एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्केयर। यहाँ पे जो एफ वन होगा वो हमारा एक्स वाली टर्म है उसको हम एफ वन लेंगे और जी वन होगा जो हमारी वाई, या फिर यहाँ पे कभी कभी टी भी दे देता है कि जी वन है वो इक्वल होगा वाई स्केयर के। ए है कि जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, वन क्रॉस वन टाइप की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू बी। अगर हमारा जो भी इक्वेशन गिवन होगी बी है वो अकॉर्डिंगली, अगर बी इक्वल टू जीरो कब होगा, जब हमारा होमोजीनियस टाइप की सिस्टम दिया होगा, और बी है वो नॉट इक्वल टू जीरो कब होगा, जब नॉन होमोजीनियस टाइप का दिया होगा। ठीक है, इसमें जो अल्फा वन वन है वो निकालेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ जी वन वाई एफ वन वाई और बी निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ जी वन एफ एक्स। यहाँ पे ए की वैल्यू होगी वन माइनस में लेमडा अल्फा वन वन, वन माइनस में लेमडा अल्फा वन वन है वो हमारी ए की वैल्यू होगी। और जो अगर हमारे पास इस टाइप से दिया हो, अगर हमारा मतलब कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो हमारे पास टू क्रॉस टू टाइप की सिस्टम में हो तो के एक्स वाई इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई प्लस में साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पे एफ वन है वो कोस एक्स है, एफ टू है वो साइन एक्स है, जी वन है वो हम लेंगे कोस वाई और जी टू होगा साइन वाई। ये जो एक्स एक्स वाली टर्म है वो तो हमारे होगा एफ वन एफ टू और जो वाई वाली टर्म है वो हमारे होंगे जी वन और जी टू। इसमें भी सेम ही अल्फा अल्फा वन वन निकलेगा, अल्फा वन टू निकलेगा, अल्फा टू वन अल्फा टू टू, ये सारे निकाल लेंगे और ये ए मैट्रिक्स है इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो बी वन है वो निकलेगा इंटीग्रेशन की लिमिट वही होगी जो क्वेश्चन में गिवन होगी, इंटीग्रेशन ऑफ जी वन एफ एक्स और बी टू इंटीग्रेशन ऑफ जी टू एफ एक्स। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2012 के अंदर आया हुआ है, पार्ट बी के अंदर है ये कि फॉर दी होमोजीनियस फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन फाइव एक्स इक्वल टू लेमडा जीरो से वन ई की पावर एक्स प्लस टी वाई फाइव टी डी टी ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट वेहन लेमडा हेज वैल्यू। इसमें इसने बोला है कि जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तब हमें बताना है कि लेमडा की वैल्यू वो क्या होगी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस टाइप से होगा। हमें गिवन है ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी है, बी हमारा जीरो है, मतलब कि होमोजीनियस फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, हमारा जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और जो के एक्स टी है इस क्वेश्चन में गिवन है ई की पावर एक्स प्लस टी, इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर टी। यहाँ पे एफ वन है वो क्या होगा, जो एक्स वाली टर्म होती है वो एफ वन होता है, जी वन क्या होगा, जो टी वाली टर्म है वो हमारी क्या होती है, जी वन होता है। ले लिया, अब हम क्या करेंगे, अल्फा वन वन की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा वन वन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ आई टी और जी आई टी, ये होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो एफ हमारा ये आया है एफ वन, इसमें एक्स की जगह क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे एक्स की जगह यहाँ पे, तो ये बन जाएगा अल्फा वन वन इक्वल हो जाएगा जीरो से वन ई की पावर टी इंटू ई की पावर टी डी टी। यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये क्या बनेगा ई की पावर टू टी और ई की पावर टू टी बाई में टू, फिर हम इसकी लिमिट लगा देंगे जीरो से वन, तो ये हमारे पास यहाँ से ये मिल जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन बाई में टू। अब हमें पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस में लेमडा अल्फा वन वन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने अल्फा वन वन की वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे। और इसमें क्या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट वाइज ए इक्वल टू क्या होगा, हमारा जीरो होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी टू बाई में ई स्क्वायर माइनस वन। तो ऑप्शन हमारा डी है वो करेक्ट हो जाएगा। पार्ट बी का है तो एक ही ऑप्शन है वो करेक्ट है।
सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है कि द इंटीग्रल इक्वेशन फाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2/पाई, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू है वो दे दी, क्या है हमारे पास 2/पाई, और जो के एक्स टी है वो हमारा है कोस के टी, वो फाई टी डी टी इज नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या मोर देन वन बट फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। चार ऑप्शन है वो हमें गिवन है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। के एक्स टी इक्वल टू क्या है, कोस के एक्स है। यहाँ पे हमारा F1x है वो कोस के एक्स है। यहाँ पे टी की वैल्यू तो कोई है ही नहीं, कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ पे G1 है वो हम 1 ले लेंगे। एक्स इक्वल टू बी लेंगे, हमें पता है ए की क्या होता है 1 माइनस में लेमडा अल्फा 1 एक्स इक्वल टू बी, अल्फा 1 1 निकाल लेंगे। ये क्या आएगा 0 से पाई कोस के टी इंटू 1 डी टी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई/2। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे, या क्या बनेगा 1 माइनस में लेमडा की वैल्यू हमें पता है ऊपर दी हुई है यहाँ पे 2/पाई है, ये क्या है लेमडा की वैल्यू है यहाँ पे। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब क्या बनेगा 1 माइनस में 2/पाई इंटू पाई/2, मतलब अल्फा 1 1 की वैल्यू हमने पाई/2 निकाली है वो पुट कर दी। एक्स इक्वल टू 0 से पाई डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा कि बी है, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। बी हमारा क्या होगा, बी होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई और जी वन हमारा 1 है, इंटू में एफ एक्स भी हमारा 1 है और इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जी1 है वो हमारा 1 है, एफ एक्स भी 1 है, तो हमारा ये आ जाएगा सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई डी एक्स इक्वल टू ये इतना बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या बनेगा 0 इंटू एक्स इक्वल टू पाई, बट ये तो पॉसिबल नहीं है कि 0 है वो इक्वल पाई के होगा, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये पार्ट बी का ही है। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा, पार्ट सी में आया हुआ है ये। कंसीडर द इंटीग्रल इक्वेशन फाई एक्स इक्वल टू e/2 -1 से लेके 1 x इंटू ई की पावर टी फाई टी डी टी इक्वल टू एफ एक्स। देन चार ऑप्शन है वो हमें गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 0 से इन्फिनिटी फॉर ए सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या फिर ये दिया हुआ है क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 ओपन माइनस इन्फिनिटी से 0, या सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या बनेगा। के एक्स टी इक्वल टू हो गया एक्स इंटू ई की पावर टी, यहाँ पे F1x है वो एक्स है, G1 है वो ई की पावर टी है, एक्स इक्वल टू बी वही निकालेंगे हमें। ए है वो कैसे निकलता है 1 माइनस में लेमडा अल्फा 1 1, यहाँ पे हमें पहले अल्फा 1 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और बी इक्वल टू होगा -1 से लेके 1 G1 एफ टी डी टी। अल्फा 1 1 निकालेंगे -1 से लेके 1 टी इंटू ई की पावर टी डी टी। इस ये करने के बाद हमारा जो अल्फा 1 1 है वो आ जाएगा 2 में ई, ये आप देख लेना यहाँ पे, ये बन जाएगा 2 में ई। ए एक्स इक्वल टू बी आ गया। अब ए एक्स इक्वल टू बी में क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस में लेमडा अल्फा 1 1 इंटू में क्या होगा एक्स इक्वल टू बी। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे। ये पुट करने के बाद में हमारे पास ये बन गया -1 से लेके 1 ई की पावर टी एफ टी डी टी इक्वल टू 0। अब हम ऑप्शन में चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ हमारे पास कि देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल -1 से लेके ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी फॉर ए सॉल्यूशन एग्जिस्ट। चेक करते हैं इसमें क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है वो एफ क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो एफ टी है वो तो ग्रेटर होगा 0 से, और ई की पावर टी है वो ग्रेटर है 0 से। इसका मतलब जो एफ टी इंटू ई की पावर टी है वो तो हमेशा ग्रेटर ही होगा 0 से, बट ये कह रहा है कि इक्वल टू 0 आना चाहिए, बट इक्वल टू 0 तो नहीं आया, ये तो ग्रेटर हो गया। तो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या गिवन है -इन्फिनिटी से 0 दिया हुआ है, तो एफ टी है वो लेस हो गया, ई की पावर टी है वो 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे ये भी इक्वल टू 0 नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी है वो भी इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन सी में इसने सॉल्यूशन एफ टी है वो हमें दे दिया कि अगर ये सॉल्यूशन है वो तो एग्जिस्ट करेगा, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर -x 1 माइनस में 3x के सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इस इंटीग्रेशन वाली वैल्यू में पुट करके वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। यहाँ पे एफ टी की जगह हम पुट कर देंगे, एक्स की जगह टी पुट करके। अब हम देखते हैं क्या बनेगा। ये है -1 से लेके 1 ई की पावर टी एफ टी डी टी इक्वल टू 0। एफ टी हमारा क्या बन जाएगा, ई की पावर -t 1 माइनस में 3 टी स्केयर। अब इसमें पुट करेंगे यहाँ से, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस में 3 टी स्केयर, ये क्या आ गया, ये आ गया इक्वल टू 0। इसका मतलब जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन फोर्थ में भी हमें सॉल्यूशन गिवन है कि ये सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम इस इंटीग्रेशन में पुट करें और वो इक्वल टू अगर 0 आ गया तो ये सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। पुट करते हैं -1 से लेके 1 ई की पावर टी इंटू ई की पावर -t और t प्लस टी क्यू प्लस टी की पावर 5, इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ है वो करेक्ट हो गया। तो ये पार्ट सी का है, तो इसके ऑप्शन है वो क्या है, 2 ही करेक्ट हैं, सी और डी है वो ऑप्शन है वो इसके करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि जून 2014 पार्ट बी के अंदर आया हुआ है सेम क्वेश्चन, और जून 2015 में यही सेम क्वेश्चन है वो आया हुआ है, मतलब रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि दी होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन फाई एक्स इक्वल टू लेमडा 0 से 1 3x - 2 इंटू टी फाई टी डी टी विद लेमडा हेज ए पैरामीटर हेज 1 करेक्टरिस्टिक नंबर या 3 करेक्टरिस्टिक नंबर या 2 करेक्टरिस्टिक नंबर या फिर नो करेक्टरिस्टिक नंबर। चार ऑप्शन है वो हमें गिवन है।
हम देखते हैं इसमें के एक्स टी है वो हमारा दिया है 3x माइनस 2t। इसमें f1 है वो क्या होगा, जो x वाली टर्म होती है 3x माइनस 2, और g1 है वो हमारा क्या t है। और जो ax इक्वल टू बी होमोजीनियस टाइप का दिया हुआ है तो वहाँ पे b है वो इक्वल टू 0 है हमारा। अल्फा 1 1 इक्वल क्या होगा 0 से 1 3t माइनस 2 इंटू टी डी टी। इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वल टू आ गया 0 के। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम कि a इक्वल टू क्या 1 माइनस में लेमडा अल्फा 1, यहाँ पे a इक्वल टू 1 आ गया तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। बट ये तो पॉसिबल नहीं होता कि x मतलब 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब कि ये तो तब बनता है ना, नो सॉल्यूशन तो नहीं हो, इसका मतलब नो करेक्टरिस्टिक नंबर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी है वो इसका क्या है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है दिसंबर 2015 में पार्ट सी के अंदर और जून 2014 में पार्ट सी के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन है, 2 बार है वो रिपीट हुए हैं। क्या दिया हुआ है, लेट लेमडा 1 लेमडा 2 बी करेक्टरिस्टिक नंबर एंड f1 f2 आर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है फॉर द होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन है वो हमें गिवन है 5x माइनस लेमडा 0 से इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 2xt प्लस में 4x² 5t dt इक्वल टू 0। देन हमें 4 ऑप्शन है वो गिवन है। पहले तो हमें लेमडा 1 लेमडा 2 की वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। हमें जो भी सिस्टम दिया है वो क्या है, होमोजीनियस टाइप है, x इक्वल टू 0। के एक्स टी है वो हमारा 2xt प्लस में 4x²। यहाँ पे हम f1 निकालेंगे, f2 निकालेंगे, g1 और g2 निकाल लेंगे। ये 2 क्रॉस 2 सिस्टम है तो इसमें पहले हम अल्फ़ा 1 1 निकालेंगे, फिर हम करेंगे अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 1 1 निकाल लिया, अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2 1 अल्फ़ा 2 2 निकाल लिया। अब इसमें पुट कर देंगे ए एक्स 1 माइनस में, ये क्या होता है 1 माइनस में अल्फ़ा लेमडा अल्फ़ा 1 1, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी जो लेमडा की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, लेमडा मिल जाएगा हमारे पास, मतलब दोनों डिस्टिंक्ट मिलेंगे, मतलब लेमडा 1 है वो नॉट इक्वल टू लेमडा 2। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ए और बी में ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं सी और डी के लिए तो डायरेक्ट रिजल्ट होगा। हम जानते हैं कि जो आइगन वैल्यू है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है हमारा 0 से 1 f(x) और f(2x) है वो इक्वल टू 0 होगा। तो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये पार्ट सी का है तो इसका जो 2 ऑप्शन है वो करेक्ट हो गए, एक तो ए और एक सी। ये सेम क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है।